ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के। हमेशा की तरह आज भी हम सभी लोग इस बात पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो जीवन हमारा शेष रहा है उसे हम और कैसे बेहतर ढंग से जी सकें। हमारी जिम्मेदारी और जीवों की अपेक्षा कुछ अधिक ही है। जैसे बहुत अंधेरा हो और किसी के आंख की रोशनी भी चली गई हो और वो यदि ठीक ठीक चीजों को पहचान ना पाए, रास्ता भटक जाए, तो उसे माफ किया जा सकता है, क्योंकि अंधेरा है और खुद आंखों में ज्योति भी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास आंखों में ज्योति भी हो, रोशनी भी हो, वो व्यक्ति यदि भटक जाता है तो उसका भटकना उसकी अपनी गाफिलता या कमजोरी कहलाएगा। हमारे पास जिनवाणी की रोशनी है, गुरुओं के द्वारा निरंतर मार्ग प्रदर्शक की तरह हमें सहारा भी मिलता है। लक्ष्य की तरह अनंत भगवान हमें निरंतर बहुत दूर बैठे बैठे प्रेरणा देते रहते हैं कि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य तो ये है। इसके बावजूद भी यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई विचार नहीं करते हैं या प्रयत्न नहीं करते, तो ये हमारी अपनी कमजोरी मानी जाएगी। हमारी जिम्मेदारी अन्य लोगों से इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि छोटे छोटे जीवों में विचार करने की सामर्थ्य नहीं होती। हमारे पास तो हमें मन मिला है और विचार करने की सामर्थ्य है। विचार करने की सामर्थ्य भी जिन लोगों के पास है, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रयत्न करने की सामर्थ्य नहीं है। नारकी जीव कितना भी प्रयत्न करे, वो उस ऊंचाई को नहीं छू सकता। देवता लोग भी प्रयत्न कितना भी कर लें, वो अपने जीवन में उस ऊंचाई को नहीं छू सकते हैं। छोटे मोटे क्षुद्र जीवों की तो बात ही क्या है। तिर्यंचों में भी कोई नहीं है जो कि भगवत्ता को प्राप्त कर सके। एकमात्र मनुष्य, और मनुष्य में भी कर्म भूमि का मनुष्य,
जिसमें कि हमारा नंबर है। हम सब कर्म भूमि के मनुष्य हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। विचारवान होने के साथ साथ हम जिस दिशा में विचार करना चाहें और जिस विचार को अपने जीवन में आचरण में ढालना चाहें, उस सब की स्वतंत्रता और उस सब की क्षमता हमारे पास है। ये बात हमें कहीं अकेले में बैठ करके और विचार करनी चाहिए। अपनी क्षमता का यदि हमें एक बार हम आकलन कर लें तो शायद हम अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कोई प्रयत्न भी कर सकते हैं। वरना तो हम लोग विचारवान होने के साथ साथ उन विचारों को निम्न स्तर तक ही ले जाते हैं, ऊंचाई नहीं दे पाते हैं। निम्नतम विचारों का जितना पोषण हम करते हैं, उच्चतम विचारों का उतना पोषण हम नहीं कर पाते हैं। जितनी नेगेटिव फीलिंग हमारे भीतर है, उतनी ही पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है हमारे भीतर। खोटी बातें जितने जल्दी हमें प्रभावित करती हैं, भली बातें हमें प्रभावित नहीं कर पाती। कारण बहुत साफ है। हमने अपने पूरे जीवन को बहुत सारी मिथ्या मान्यताओं और धारणाओं पर स्थापित कर लिया है, और उन मिथ्या मान्यताओं और धारणाओं और निम्नतम विचारों का जिन चीजों से पोषण होता है, उन्हीं में हमारा इंटरेस्ट है। कोई उनसे हमें अलहदा करके और कोई ऊंचाई की बात कहे तो सहसा विश्वास नहीं होता। असल में निम्नतम विचारों को स्वीकृति देने से हमारा अहंकार पुष्ट होता है। जैसे क्रोध करना, पाप करना या पाप का विचार करना, ये कोई बहुत ऊंचा विचार तो नहीं है। किसी से भी पूछ लें अपन, गुस्सा करने का विचार, अहंकार करने का विचार कोई बहुत ऊंचा विचार नहीं है। किसी व्यक्ति की निंदा करने का विचार, ये भी बहुत ऊंचा विचार नहीं है। किसी को भी टॉर्चर करने का, किसी को भी दुखी करने का, किसी के भी दिल को पीड़ा पहुंचाने का विचार भी बहुत अच्छा विचार नहीं है। लेकिन इस तरह का विचार अगर कोई ये कह दे कि ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है, कोई भी होगा, क्या ऐसा है कोई संसार में जो गुस्सा ना करता हो, जिसको अहंकार ना आता हो, जिसको लोभ ना जागृत होता हो? अरे कोई भी ऐसा नहीं है, ये तो बायोलॉजिकल नीड है, ये तो जितने भी इमोशंस हैं वो बहुत नेचुरल हैं। अगर कोई ऐसा कह दे तो हम बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा स्वीकार कर लेने से बड़ा कंसोलेशन, बड़ी सांत्वना मिलती है कि कोई अकेले अपन ही थोड़ी है गुस्सा कर रहे हैं, सारी दुनिया कर। बड़ा मन को संतोष मिलता है। और इतने ही नहीं, श्रेष्ठताओं के प्रति चुनौती खत्म हो जाती है। अगर कोई श्रेष्ठ विचार हमारे पास है तो फिर मैं उस श्रेष्ठ विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाऊंगी, चुनौती खड़ी हो जाती है। और श्रेष्ठता का से इनकार करने में और निम्नता को स्वीकार करने में सारी चुनौती खत्म हो जाती है। किसी भी श्रेष्ठता का हम इसीलिए अपमान करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं। किसी भी सज्जन की निंदा करके हम इसलिए सुख महसूस करते हैं क्योंकि चुनौती अब तक थी कि वो सज्जन है, वो इतना ऊंचा है और मैं नहीं हो पा रहा हूं। ये चुनौती थी। पहले गिल्ट फील होता था कि मैं गुस्सा करता हूं और कोई है जिसको कि गुस्सा ही नहीं आता, कोई है जिसको कि अहंकार नहीं आता, मैं निरंतर पाप में लगा हूं और कोई है जो कि पाप से मुक्त हो सकता है। तो बड़ी चुनौती है और बड़ा गिल्ट फील होता, बड़ा अपराध बोध होता है। लेकिन कोई अगर ये कह दे कि ये सारी चीजें बहुत बहुत कॉमन है, बहुत सहज हैं, ये तो होंगी, तो फिर बड़ा मन को संतोष मिलता है, बड़ी सांत्वना मिलती है। कई बार तो अपन अपने मन को ऐसे कंसोलेशंस देते रहते हैं, ऐसी सांत्वना देते रहते हैं कि डोंट वरी, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, सब कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, तुम ही अकेले थोड़ी। हम विचारवान होकर के भी अपने भीतर उठने वाले निम्नतम विचारों को बहुत पोषित करते हैं उच्चतम विचारों की अपेक्षा। हम थोड़ा सा इस बात पे विचार करें।
हमारा पूरा का पूरा जीवन अगर हम देखें तो निम्नतम विचारों से ही पुष्ट है, उसी पर खड़ा हुआ है। जरा गौर से देखना पड़ेगा। फिर अपन इसके बाद देखेंगे कि उस आधार को बदल करके कैसे उच्चतम विचारों के आधार पर अपने जीवन की नींव हम खड़ी करके और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। पर थोड़ा सा एनालिसिस इस चीज का करना जरूरी है ताकि मालूम पड़ जाए कि हम लोग जिस तरह अपना जीवन जी रहे हैं उसका आधार कितने निम्नतम विचार हैं, कितना घटिया सोच पर हमारा जीवन खड़ा हुआ है। जैसे कि कौड़ी पर साम्राज्य खड़ा कर सकता है कोई, ठीक ऐसा ही। कहते हैं कि अकबर एक बार नर्मदा दर्शन के लिए जाने का मन बनाने लगे तो सारे देश में हल्ला हो गया, सारे राज्य में हल्ला हो गया कि अकबर नर्मदा दर्शन के लिए जाने वाले हैं। नर्मदा के दर्शन करवाने वाले बहुत से पुरोहित तैयार हो गए। जब आएंगे बादशाह तो पता नहीं किस पुरोहित से कहेंगे कि चलो मुझे दर्शन कराओ, और जिस पुरोहित से उन्होंने दर्शन करने के लिए कराने के लिए कह दिया उसके तो बारे न्यारे हो गए, समझ लो। उसको तो जिंदगी में ऐसी संपदा मिल जाएगी कि फिर जीवन भर कुछ भी नहीं करे तो भी आराम से जीवन चल सकेगा। और सचमुच बादशाह एक दिन नर्मदा के किनारे पहुंचे और पुरोहितों ने घेर लिया, पर किसी की तरफ आंख नहीं उठाई। एक दूर खड़ा हुआ था पुरोहित, उससे कहा कि आओ मैं तुम्हारे साथ नर्मदा के दर्शन करूंगा, तुम मुझे नर्मदा के दर्शन कराओ। ले गया वो, जैसा ट्रेडिशन था, जैसी परंपरा थी, बाकायदे उसने सब कुछ दिखाया। और अब सबकी आंख लगी हुई है इस बात पर कि देखें बादशाह राजा साहब क्या देते हैं। कोई बहुत बेशकीमती चीज देंगे नर्मदा दर्शन कराने वाले को। तो पुरोहित भी देख रहा है, लेकिन पुरोहित बहुत समझदार था, वो बादशाहों की आदत जानता था कि जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ये खुश हो जाएंगे और कुछ दे देंगे। हो सकता है कि बहुत बड़ा धोखा देकर के भी चले जाएं। हम लोगों की बादशाहियत बहुत सारे धोखों पर टिकी हुई है, गौर से देखना पड़ेगा, एकदम ऐसे नहीं पता लगेगा। अभी देखते हैं अपन कि कैसे कैसे टिकी हुई है पूरी बादशाहत कौड़ियों पर। और राजा भी जो है पता नहीं किस मूड में था, उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला। वैसे तो उसको कहना चाहिए था कि लाओ रत्नों का थाल लाओ, मुझे देना है पुरोहित को, लेकिन सब खड़े हैं रत्नों का थाल लिए हुए कि शायद ये बांटेंगे। कुछ नहीं बांटा, अपने पॉकेट में पता नहीं क्या लेके आए थे। लोग शक्ति में आ गए। बादशाह हीरे जवाहरात से भी कोई कीमती चीज लाए हैं क्या, पॉकेट में हाथ डाल के इसको देना चाह रहे हैं। और उन्होंने मुट्ठी में ऐसे निकाला जैसे कि बहुत बेशकीमती कोई चीज हो। लेकिन उस दौरान पुरोहित ने समझ लिया कि क्या दिया जा रहा है। एक फूटी कौड़ी दी जा रही है, लेकिन सावधान रहना चाहिए क्योंकि 1000 लोग देख रहे हैं। तब इसी तरह रहना चाहिए जैसे कि कोई बहुत बेशकीमती चीज लेता है। और पुरोहित ने बिल्कुल ऐसे लपक करके जैसे कि बहुत कोई बेशकीमती चीज मिल गई हो, और हाथ में रख करके धीरे से अपनी अंटी में बांध ली। राजा भी थोड़ा मुश्किल में आ गया कि मैंने तो कोई बहुत विशेष चीज नहीं दी थी, लेकिन इसने तो ली ऐसे है और ऐसे संभाल के रख ली जैसे बहुत बेशकीमती चीज हो। अब लोगों ने पूछा पुरोहित से जब राजा चले गए, क्या दिया क्या दिया? अरे वो चीज दे गए हैं कि 7 पीढ़ियां भी मेरी बैठ के खाएं तो खत्म नहीं हो सकती। अब लोगों ने कहा कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी चीज की जो ज्यों की तो रही जा रही है और 7 पीढ़ियां भी खा लें। बड़े आश्चर्य में सारे तरफ दूर दूर हल्ला हो गया। नर्मदा दर्शन कराने वाले पुरोहित को तो राजा वो चीज दे गए हैं कि 7 पीढ़ी तक रखी रहे तो खत्म नहीं होने वाली। बहुत कोई बेशकीमती चीज है। खबर राजा तक भी पहुंची। और लोगों को तो कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन राजा बहुत मुश्किल में आ गया कि दी तो कौड़ी थी और ये हुआ क्या।
सबका ऐसे ही किसी धोखे में, ऐसे ही किसी कहना चाहिए बिल्कुल आधार पर जीवन टिका हुआ है। कोई बहुत पुख्ता जमीन पर हमारा जीवन नहीं टिका हुआ है। इन्हीं पापों पर हमारा जीवन टिका हुआ है, इन्हीं कषायों पर हमारा जीवन टिका हुआ है, जो निरंतर हमारे भीतर चलती रहती हैं। और राजा मुश्किल में पड़ गया। अब उसके अहंकार को धक्का लगा। उसने तो सोचा था कि पुरोहित को नीचा दिखा दूंगा, लेकिन ये तो स्वयं को भी नीचा देखने जैसी बात हो गई कि बहुत बेशकीमती चीज दे दी है क्या। मैंने तो कौड़ी दी थी, लेकिन हो सकता है कहीं मेरे से कोई गलती हो गई, एक बार पूछना तो चाहिए पुरोहित को बुला करके। और खबर दी गई कि दरबार में आए पुरोहित, हम उनका और सम्मान करना चाहते हैं। पुरोहित समझ गए कि सम्मान कुछ नहीं होने वाला, राजा मुश्किल में है, अपनी मुश्किल दूर करना चाह रहे हैं। पहुंचे वो, और जैसे ही पुरोहित पहुंचे तो राजा ने कहा कि एकांत, सब लोग चले जाएं, मैं पुरोहित से बात करना चाहता हूं। पुरोहित ने कहा कि इनको सबको बैठने दो, अपन जरूरत थोड़ा सा बाजू में चलते हैं, आप बात कर लो मेरे से। पुरोहित, ठीक बताओ मैंने तुम्हें क्या दिया था। हुजूर, मैंने देने वाले बहुत देखे, और जिनने जो भी दिया वो एक ना एक दिन खत्म हो गया। आपने तो कमाल कर दिया। क्या दिया है? मेरी 7 पीढ़ियां भी जिसको रखे रहे तो खत्म नहीं होने वाली। क्या दिया है आप? आप देखना, हम लोगों के पास भी ऐसे ही बहुत सारे भ्रम हैं। जो वास्तविकता है वो कुछ और है, और हमारा पूरा का पूरा जीवन इसी तरह के भ्रम में टिका हुआ है। अब राजा तो और मुश्किल में पड़ा। एकांत में ले जाके उसने धीरे से कहा कि सच्ची बताओ। अपने सिंहासन से नीचे उतर करके राजा आया है, और कंधे पर हाथ रख के बड़ी आरजू मिन्नत के साथ पुरोहित से पूछ रहा है, सच्ची बताओ। पुरोहित ने कहा कि आपने जो दिया था वही है मेरे पास, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पूरा साम्राज्य आपने मुझे दे दिया। आप ही नीचे उतर के आ गए। दी तो आपने कौड़ी थी, लेकिन साम्राज्य को भी नीचे आना पड़ा उस कौड़ी के पीछे। कौड़ी पर खड़ा हुआ है साम्राज्य पूरा का। उतनी सी कौड़ी के लिए इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति खड़ा हुआ है नीचे कि बताओ क्या दिया था। भैया, ये तो एक बहुत छोटी सी घटना है, पर एक बहुत बड़ा मैसेज हमें देती है कि कहीं ऐसे तो नहीं, छोटे से पद, छोटी सी प्रतिष्ठा, थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ा अच्छा सा मकान, थोड़े पहनने के ओढ़ने के कपड़े, पता नहीं कितनी सारी चीजों, ये सब चीजों पर हमारा साम्राज्य तो नहीं टिका। इन्हीं पर हम अपने आप को बहुत बड़ा तो नहीं मान रहे, कहीं इसी में हम संतुष्ट तो नहीं है। इन निम्नतम चीजों में हम अपने उच्चतम जीवन को व्यर्थ नष्ट तो नहीं कर रहे। अगर हम गौर से देखें तो शायद हम लोग इन्हीं चीजों के पोषण में लगे हुए हैं। जो चीजें जीवन को पतन की तरफ ले जाती हैं, नीचे ले जाने वाली चीजें हैं, जरा भी उत्थान में मदद नहीं करती हैं, उन्हीं चीजों को हम पोषित करते हैं, उन्हीं चीजों से अपने स्टेटस को ऊंचा मान लेते हैं। वास्तविकता कुछ और ही है। हम अपने जीवन में झांक करके इस चीज को देखें। और इतना ही नहीं, जो श्रेष्ठतम विचार हैं, उन श्रेष्ठतम विचारों के अर्थ भी हम अपने हिसाब से निकालते हैं। निम्नतम विचारों का तो पोषण करते ही हैं। ये सब निम्नतम विचार जो हम पोषण कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हाँ, इनका हम पोषण कर रहे हैं। लेकिन जो उच्चतम विचार हैं, किसी के पास कोई भले विचार हैं, उनका भी हम अर्थ अपने हिसाब से निकालते हैं। जिस स्थिति में हम बैठे हैं उस स्थिति से निकालते हैं। हमारा अपना जो सोच का स्तर है उसी से निकालते हैं। अगर कोई ये कहे कि आत्मा शाश्वत है, हम कहेंगे बहुत बड़ी बात कही आपने। जब शाश्वत है तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता क्या है? और आप कहते हैं कि देह नाशवान है, तब तो चिंतनीय विषय है, तब तो उसकी चिंता करनी चाहिए। वो एक दिन नष्ट हो जाएगी, इसलिए खाओ पियो मौज करो, फिर तो दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखना आप, हमने ये कहा था कि जो शाश्वत है उसकी संभाल करो, जो क्षण भंगुर है
उसको तो नष्ट होना ही है, उसकी संभाल काहे को कर रहे हो। हमने कहा आपने बहुत अच्छी बात कही, जो शाश्वत है तो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता, जो नष्ट होने वाला उसकी चिंता कर लो, उसकी संभाल कर लो। हम श्रेष्ठतम विचारों के भी अपने निम्नतम स्तर से वैसे ही अर्थ निकाल लें। हाँ, हम दान पूजा जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं उनसे भी बेही निम्नतम चीजें मांगते हैं, उन्हीं चीजों का पोषण करते हैं जिनसे कि हमें ऊंचाई प्राप्त होनी थी। हम घाटे का सौदा करने की आदत डाल चुके हैं। भगवान के चरणों में माथा टेक करके भगवान बन सकते थे, लेकिन भगवान के चरणों में माथा टेक करके भी हम कोई पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की ही कामना करते हैं। स्वयं उनके जैसे गुणों की संपदा को पाने की कोई बात हमारे मन में आती ही नहीं है। हमें विचार करना चाहिए इस बात पर कि हम इस जीवन को क्या इन्हीं घटिया विचारों में, इसी घटिया सोच में पूरा बिता देंगे, या कि अपने जीवन को, अपने विचारों को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे और जो अच्छाइयां हैं उनकी तरफ हम अपने विचारों को मोड़ेंगे। और इतना ही नहीं, हम प्रयत्न करके उन अच्छाइयों को अपने जीवन में लाने का प्रयास भी करेंगे। कैसे हम श्रेष्ठतम विचारों से अपने जीवन को पतित कर लेते हैं। श्रेष्ठतम विचारों से भी हम अपने जीवन को पतित कर लेते हैं, निम्नतम विचारों से तो करते ही हैं। दोनों तरह के विचार हमारे पास है। एक छोटा सा उदाहरण जिससे जल्दी समझ में आए। हो सकता है कि मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बहुत रिकॉल करता रहा सुबह से कि मैंने सुनाया तो नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अगर सुनाया भी होगा और दूसरी बार सुना दूंगा तो कोई हर्जा भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कह के मैं जरा सा आपका मन बना देता हूं और कुछ नहीं। भाई दबे अगर निकल गया वो सुनाया हुआ तो फंसूंगा भी नहीं मैं। सब इसी तरह करते हैं, मैं ही अकेला नहीं करता हूं, सब इसी तरह करते हैं, है कि नहीं। आगे अपन वहीं पर ऐसा करके और अपन तुरंत इस बात का सपोर्ट कर लेते हैं। सब जगह, कोई एक ही जगह नहीं। यहीं के यहीं एक उदाहरण अपन ने देख लिया। वो छोटी सी घटना है। एक व्यक्ति ने, एक बार क्या हुआ कि जब उसका जहाज डूबने लगा तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान, यदि जहाज बच गया और जहाज डूब भी गया, मान लो मैं बच गया, अगर मैं बच गया तो मेरी हवेली दान कर दूंगा मंदिर के लिए, आपके नाम पर लिख दूंगा भगवान। अरे पूरी हवेली, लोगों ने क्या कर रहे हैं सोच लो। हम नहीं सोच लिया हमने। अब इधर मरने वाले हैं, डूब ही जाएंगे, मर जाएंगे, तो हवेली तो डूब ही गई समझ लो। तो ईश्वर से प्रार्थना करने में क्या दिक्कत है? देखो मजा। हाँ, ईश्वर से भी उन्हीं क्षणों में प्रार्थना कर रहा है जबकि कहीं कोई आसार नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शायद हमारी परीक्षा इन्हीं क्षणों में होती है और जहाज तो डूब गया लेकिन वो व्यक्ति बच गया। व्यक्ति जैसे ही बचा, और इतनी नहीं, जितने जहाज के लोग थे वे भी बच गए, जिनने ये कहते सुना था कि हवेली बच जाने पर ईश्वर को दान कर दूंगा, उन्होंने घेर लिया कि करो, कह तो रहे थे, बच गए, अब करेंगे, इतनी जल्दी क्या है। अब बदल गया मन, अब करेंगे, इतनी जल्दी क्या है। वकील से सलाह लेंगे फिर करेंगे। हाँ, वकील से सलाह लेंगे। और वाकई में उसने वकील से सलाह ली क्या करना चाहिए। उसने धीरे से उसके कान में, वकील वगैरह बुरा नहीं माने, वो ऐसी खोटी सलाह देते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो तो अच्छी सलाह देते होंगे। फिर जयपुर वाले वकील तो और अच्छी सलाह देते होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो क्या हुआ, उसने वकील से सलाह ली, वकील ने कान में उसके कुछ कहा और दोनों का मामला तय हो गया, सेट हो गई बात। ठीक है, हवेली नीलाम की जाएगी बिल्कुल, और हवेली कोई भगवान को तो दी नहीं जाती, जितने पैसे आएंगे वो डोनेट कर दिए जाएंगे। श्रेष्ठतम विचार का भी हम किस तरह से घटिया उपयोग कर लेते हैं। कितना अच्छा विचार मन में आया था, सब कुछ दे देने का, सर्वस्व समर्पण का, लेकिन उसमें से भी गली निकाल लेते हैं हम। एक क्षण के लिए हमें हमारी पवित्रता,
क्षण भर को हमारे हृदय को छूती है, उसके बाद फिर मलिनताएं हमें घेर लेती हैं। और नीलाम हो रही है हवेली। हवेली की कीमत है 9 लाख। हवेली बहुत कीमती थी। 9 लाख की हवेली बेची जा रही है, लेकिन ध्यान रखना किस तरह बेची जा रही है। जो हवेली लेगा उसको बिल्ली जरूर खरीदना पड़ेगी। ये क्या मतलब? हाँ, हवेली के साथ बिल्ली भी बिकेगी, और बिल्ली की कीमत 9 लाख है, हवेली की 1 रुपया, ओनली 1 रुपी, और दोनों साथ में बिकेंगे। बहुत अच्छी सलाह दी थी उसने, आप समझ गए। नीलाम हो रही है हवेली, बिल्ली के साथ नीलाम होगी। बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए, हवेली की कीमत 1 रुपी, ओनली, सिर्फ 1 रुपया। और हो गई नीलाम। लोगों ने कहा करो दान, उसने कहा 1 रुपये ले लो। हवेली की कीमत 1 रुपये, बिल्ली की कीमत 9 लाख की थी। वो मेरी बात तो बिल्कुल स्पष्ट सी थी। किस तरह हम श्रेष्ठतम विचारों के भी अर्थ अपने मन मुताबिक निकाल लेते हैं, ये हमें बहुत गौर से देखना चाहिए। भली बातें भी हमारे जीवन को क्यों नहीं प्रभावित कर पाती हैं? क्योंकि हमारे जीवन का स्तर तो उतना ही नीचा है। कोई अज्ञानी ज्ञान की बातें सीख ले, कीचड़ में खड़े होकर के कमल के गीत गाए, एहसास तो कीचड़ का ही होगा, कमल का थोड़ी होगा। सिर्फ माथे में श्रेष्ठतम विचार अगर रखे हैं और जीवन तो निम्न स्तर पर ही जी रहे हैं, तो मानिएगा वे श्रेष्ठतम विचार हमारे जीवन को कोई परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। कल किसी ने मेरे से दोपहर में पूछा था कि पहले उपदेशक बहुत कम थे, आज चौराहे चौराहे पर उपदेश देने वाले लोग हैं, साधु सज्जन पुरुष हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उतना इफेक्ट क्यों नहीं है, उतना प्रभाव क्यों नहीं है? एक ही जवाब था मेरे पास, अभी भी है। कथनी और करनी में इतना अधिक हमारे डिफरेंस हो गया है। जीते हम किसी और स्तर पर हैं, सोच हमारा जरूर बहुत ऊंचा हो सकता है। भैया, सोच ऊंचा हो तो हमें अपने जीवन के स्तर को भी ऊंचे ही बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब हम देखें कि हम निम्नतम सोच तो नहीं रखेंगे, उच्चतम सोच में से भी निम्नतम अर्थ नहीं निकालेंगे, और इतना ही नहीं, ऊंचे सोच को मस्तिष्क तक सीमित नहीं रखेंगे, उसे आचरण में तब्दील करने का प्रयत्न भी करेंगे, और उसकी प्रक्रिया ज्यादा कठिन नहीं है। 3 ही चीजें आचार्य भगवंतों ने कही हैं अपने जीवन को ऊंचा बनाने के, अपने विचारों को ऊंचा बनाने के लिए। पहली चीज है डिवोशन। जो ऊंचाई है उसके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। अगर हम ऊंचाई पाना चाहते हैं तो ऊंचाइयों के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो वास्तव में ऊंचाई क्या है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उस ऊंचाई को पाने के लिए मुझे क्या परिश्रम करना है, उस श्रम से भी भयभीत नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीजें हैं। तीनों के लिए अगर हम चाहें तो 3 छोटी छोटी घटनाओं से समझ सकते हैं, बहुत कठिन चीज नहीं है। जब हम अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जब हम अपने विचारों को ऊंचा बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम ऊंचे विचारों का, अच्छे विचारों का और अच्छे जीवन का समर्थन करें। हमारा सारा इंक्लाइनेशन उसी तरफ हो, हमारा झुकाव उसी तरफ हो, हमारे मन, वाणी और कर्म पूरी तरह से उसमें लग जावे। जिसको दूसरी भाषा में कहें हम, भगवान के प्रति हमारा समर्पण। भगवान हमारी ऊंचाइयों का सबसे ऊंचा मापदंड है। भगवत्ता हमारी अपनी सबसे ऊंची अवस्था है। यदि हम उस ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं तो उस ऊंचाई के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और समर्पण भी होना चाहिए। वर्णी जी के अंदर ये बात बहुत बहुत देखने में आती थी, और उनके जीवन का एक उदाहरण भी है, संस्मरण भी है। क्या वैसा समर्पण हमारे जीवन में आ सकता है?
आना तो चाहिए। वे शेखर जी की वंदना करने गए थे और है याद आपको, फिर से रिकॉल कर रहे हैं अपन। ये तो मुझे कंफर्म है कि मैं सुना चुका हूं, पर क्या करें, वो उदाहरण इतना सशक्त है कि उससे बड़ा कोई उदाहरण मुझे समझ में नहीं आता। शेखर जी की वंदना के बीच उनको प्यास लगी थी और कहीं दूर दूर तक पानी नहीं था, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में उन्होंने आंख बंद करके इतनी अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी कि भगवान, यदि इस वंदना के दौरान मेरे प्राण भी निकल जाएंगे तो मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला। हो जाएगा। बदनामी आपकी होगी, वो संभालो, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे परिणाम अच्छे रख करके मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा प्यास के मारे, लेकिन बदनामी इस बात की होगी कि एक व्यक्ति, और वो भी बाई बर्थ जैन नहीं था, शिखर जी की वंदना के दौरान प्यासा मर गया। काय का भगवान, काय की वंदना, ये लोग सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि बहुत अच्छा हुआ शिखर जी की वंदना करते हुए और प्राण निकल गए। बहुत कम लोग सोचेंगे, यही सोचेंगे कि देख लिया हमने कौन सा वैशिष्ट है शिखर जी की वंदना में। और कहते हैं कि 10 कदम आगे चले थे और एक पानी का स्रोत मिल गया था, खूब आराम से पानी पिया था, और जब 50 कदम आगे जाकर लोगों को बैठे देखा और प्यासे, तो उनसे कहा कि अब भी पानी पी के आ रहा हूं। उन्होंने कहा मुझे तो मिला ही नहीं, चलो आओ हम दिखाते हैं। दिखाने ले गए थे तो फिर नहीं मिला था पानी। ये उनके जीवन की सच्ची घटना है। तो वो जो पानी मिला था वो काय से मिला था? ऐसे ही मिल गया था? मांगने से मिला था क्या? पानी मांगा था क्या? पानी नहीं मांगा था, मांगा तो कुछ और ही था। जीवन भी नहीं मांगा था, अपनी श्रद्धा भर व्यक्त की थी। हम भगवान के चरणों में यदि अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो जिनने अपना जीवन ऊंचा उठाया उनके चरणों में अपनी श्रद्धा भर व्यक्त कर दे। में उनसे ऊंचा उठने के लिए कोई प्रार्थना भी ना करें तब भी हमारा जीवन ऊंचा उठ सकता है। अपनी श्रद्धा से हम अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा सकते हैं। छोटी मोटी चीजें तो आसान हो ही जाती हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। हमारे भीतर के घटिया विचार अच्छी संगति में अपने आप विलीन होने लगते हैं। शायद इसीलिए श्रावक के जीवन में लिखा है कि आधे घंटे, एक घड़ी तो कम से कम भगवान के सामने बैठे और उनकी छवि को देखे और उनसे कोई मैसेज ले। संसार की मलिनताओं के बीच में कोई इस तरह पवित्रता को भी अपने जीवन में प्राप्त करके बैठ सकता है, हाथ पर हाथ रख करके। संसार की कोई भी मलिनता भगवान को मलिन नहीं कर पाती है, और वो ही सामर्थ्य मेरे भीतर भी है। मेरी उज्ज्वलताओं को बाहर की मलिनताएं इतने जल्दी क्यों नष्ट कर देती हैं? इसलिए क्योंकि मेरा उज्ज्वलता के प्रति कोई डिवोशन नहीं है। अगर मैं अपनी उज्ज्वलता के प्रति फुली डिवोट हो जाऊं, डेडिकेशन मेरा उसके प्रति हो, तो देखिएगा कैसे मैं उस उज्ज्वलता को हासिल नहीं कर पाता हूं। और मैं जानूं कि उज्ज्वलता वास्तव में क्या है। थोड़ा सा उज्ज्वलता के बारे में ज्ञान हासिल कर लेने का नाम उज्ज्वलता है? नहीं। त्रिपिटक पढ़ने गए थे एक बौद्ध भिक्षु, गुफाओं में रहे। कहां घटना है उनके यहां पर आती है, बहुत फेमस है ये। और 1 वर्ष तक त्रिपिटक का अध्ययन किया। उनका बौद्ध ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। जैसे अपन अपने यहां पर समय सार जी कहते हैं, वो उसको उतना ही ऊंचा दर्जा देते हैं त्रिपिटक। और उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। उसको अध्ययन करने के लिए गए कि शायद ज्ञान हासिल हो, उज्ज्वलताओं का ज्ञान हासिल हो। किया 1 साल तक। नीचे उतरने लगे, मन में कोई संतोष नहीं है। अध्ययन कर लेने के बाद भी मन फिर भी असंतुष्ट है, मन में कोई शांति नहीं है, मन फिर भी ज्यों का त्यों अशांत है, मन में कोई निर्मलता नहीं आई, मन ज्यों का त्यों मलिन है। बड़ा मुश्किल लगा उसको, लेकिन थक गया था 1 वर्ष तक पढ़ते पढ़ते। उसने कहा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चलना चाहिए वापस। लौटने लगा तो देखा एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है
और तिनके बार बार हवा में नीचे गिर जाते हैं, वो फिर से बनाती है। उसने कहा ये चिड़िया जब थकती नहीं है, इसका घोंसला मिट जाने के बाद भी बनाती है, मैं इतनी जल्दी थक गया, मुझे फिर से अध्ययन करना चाहिए। 1 साल और गुफा में अकेले रह करके उसने फिर से अध्ययन किया, और जब लौटने लगा तब भी थोड़ा तो मन में संतोष था, सिर्फ इस बात का कि मुझे अब पहले की अपेक्षा ज्यादा ज्ञान हो गया है, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिली थी। अब की बार उसने सोचा कि शायद 1 वर्ष और मैं अध्ययन करूं। त्रिपिटक हैं तो 3 वर्ष तो लगेंगे ही। और तीसरे वर्ष फिर उसने अध्ययन करके जब वापस लौटने लगा, तब भी मन में यही लगता था कि पूरा समय व्यर्थ चला गया। लेकिन पहाड़ी से नीचे उतरते उतरते सामने देखा कि एक गाय का छोटा सा बछड़ा तड़प रहा है। पास जाकर के देखा तो उसके कान के पास चोट लगी थी और उसमें कीड़े पड़ गए थे, जिससे उसे बहुत वेदना हो रही थी। एक क्षण को तो मन हुआ कि इसे ऐसे ही छोड़ करके मैं चला जाऊं, लेकिन पता नहीं उसी क्षण उस छोटे से बछड़े ने आंख खोली और इसकी आंख में झांक करके देखा। कितना कातर होकर के वो देख रहा था, कितनी मदद की उसे इच्छा थी। इतनी वेदना के बीच भी कोई किसी को इस तरह देख सकता है। एक क्षण को वो भी चौंक गया भिक्षु। और कहते हैं कि 1 हफ्ते तक वो उसकी सेवा करता रहा, कीड़े साफ करता था, दवाई लगाता था, उसे राहत पहुंचती थी। फिर भी उसकी आंखों में झांक कर देखता था तो वैसी ही कातरता, अभी भी कष्ट है। और एक दिन उसने पाया कि अब उसकी आंखों में कातरता नहीं है, कृतज्ञता है। उसकी आंख भीग गई है। भिक्षु को पहली बार ऐसा लगा कि 3 बरस में जो ज्ञान मैंने त्रिपिटक पढ़ के हासिल नहीं किया, वो इस छोटे से जीव की आंखों में झांक करके प्राप्त कर लिया है। यदि जीवन में कितना भी ज्ञान हो जाए और प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव ना आए, तब वो ऊंचाइयों का ज्ञान व्यर्थ है। ऊंचाइयां मुझे अपने करुणा स्वभाव की तरफ ले जाती हैं। इतना ही उसने अपने जीवन में प्राप्त किया। और तीसरी चीज, श्रम। हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए विचार कर रहे हैं। हम श्रद्धा से उठा सकते हैं। हम अपने भीतर करुणा और सेवा का भाव पैदा करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। और हम जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अपने जीवन में थोड़ा बहुत श्रम, थोड़ी बहुत तपस्या। श्रम तो संसार में सभी जीव करते हैं, लेकिन उस श्रम की बात नहीं कर रहा हूं। श्रम वास्तव में वो है जो कि हमारे जीवन में हर परिस्थिति में समता ला दे, वो श्रम है। श्रम शब्द से श्रवण बना हुआ है। जो निरंतर समता की साधना करते हैं वे श्रमण हैं, और उनका ही जीवन ऊंचा है, ऐसा अपन सब जानते हैं। तो हम भी क्यों ना ऐसा श्रम करें जिससे कि हमारा जीवन ऊंचा बने। हम लोग श्रम करते हैं किसके लिए? एजुकेशन के लिए श्रम करते हैं, पैसा कमाने के लिए श्रम करते हैं। ये चीजें हासिल भी हो जाती हैं, लेकिन जब विपरीतताएं आती हैं, तब विषमताएं आती हैं, तब हम अशांत हो जाते हैं। तो इसके मायने हमने कोई बहुत विशेष श्रम नहीं किया। वास्तविक परिश्रम, वास्तविक श्रम तो वो है जो हर स्थिति में मेरी अपनी आत्म शांति को भंग नहीं होने देता है। वास्तविक श्रम तो वो है। वास्तविक जीवन की ऊंचाई तो वो है। मुझे इस तरह का श्रम करना चाहिए जिससे कि मेरा जीवन ऐसा बन जाए कि तमाम विषमताओं और प्रतिकूलताओं के बीच भी मैं शांत होकर के बड़े स्मूथली अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकूं। एक छोटी सी घटना इसके लिए भी अपन देख लें। एक बहुत बड़े संत हुए हैं। नाम से क्या लेना अपने को तो उनके अपने जीवन की साधना से मतलब है, और उनका नाम बहुत दूर दूर तक फैला।
पास के गांव का जो दरोगा था उसने कहा देखें तो इतना बड़ा कौन सा संत आ गया। बहुत संत देखे हमने, अधिकांश पाखंडी होते हैं, हाँ, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, देखेंगे। और पहुंचा वो उस गांव में जहां वो संत रहता था। जब उस गांव से गुजर रहा था, वो संत के निकट उसकी झोपड़ी के पास पहुंच रहा था। उस बीच में देखा कि कोई झाड़ियों के बीच काम कर रहा है। पूछ तो ले कि मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूं, आगे उन्हीं संत की झोपड़ी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। तो पूछा उससे, वो जो झाड़ियों में काम कर रहा था, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया, सुनी नहीं बात नहीं सुनी तो गुस्सा आ गया कोतवाल को, दरोगा को। कह रहे मैं अपने गांव में तो बहुत मेरा दबदबा है और यहां पर ये इतना क्षुद्र सा व्यक्ति, अपन को दूसरा व्यक्ति ऊंचा कभी नहीं दिखाई पड़ता, क्षुद्र ही दिखाई पड़ता। इतनी क्षुद्रता हमारे भीतर है जिससे बाहर कहीं भी ऊंचाई दिखाई नहीं पड़ती। अगर हमारे भीतर एक बार ऊंचाई आ जाए तो सबके भीतर वो दिखने लगेगी। तब तो किसी ने लिखा है ना कि कण कण में विराजे राम, भीतर बैठे हों अगर तो बाहर सब में दिखने लगेंगे। पर उसको तो वही दिख रहा है कि इतना शुद्र व्यक्ति और मेरी इंसल्ट कर रहा है। मैंने बात पूछी और जवाब तक नहीं देखा, मेरी तरफ मुखातिफ तक नहीं हुआ, मेरी तरफ देखा तक नहीं, इतना काम में मशगूल। और जा करके और आओ देखा ना था और निकाला हंटर और जोर से एक हंटर मारा। सुनता नहीं है क्या, बहरा है क्या? फिर भी वो अपने काम में मशगूल। फिर तो हंटर पर हंटर मारना शुरू हो गया और जब तक हाथ नहीं थक गया तब तक। लेकिन इसके बाद भी उस व्यक्ति ने मुस्कुरा करके देखा, जवाब फिर भी नहीं दिया, फिर भी अपने काम में लगा रहा। इतने हंटर खाने के बाद भी बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। चला गया झुंझला करके, कैसे कैसे बाहियात लोग हैं देखो। और आगे जाकर के उस संत की झोपड़ी के पास जो लोग बैठे थे इंतजार करते, उनसे पूछा कि क्या यही है संत की झोपड़ी, कहां है संत? तो उन्होंने कहा अभी लौटे नहीं हैं। तो कहां होंगे? किन्हीं झाड़ियों में काम कर रहे होंगे, लौटेंगे तब मिलना हो पाएगा। झाड़ियों में? मुझे अभी एक व्यक्ति झाड़ियों में मिला था, मैंने उससे पूछा, उसने जवाब ही नहीं दिया। अरे अरे, तो फिर वो ही होंगे। वो अपने काम को इतना मग्न होकर के करते हैं कि दीन दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। अरे तो फिर मैंने तो उनको बहुत हंटर मारे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब तुम जाने लगे तब उनके चेहरे पर कोई शिकन थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थी। वो मुस्कुरा रहे थे, वो ही होना चाहिए, वो ही होंगे पक्का। अब तो दरोगा और लोगों के साथ लौट रहा है और चरणों में पड़ा हुआ है साधु के कि मुझे तुम्हें पहचानने में भूल हो गई। तब मालूम साधु ने क्या कहा? मुझे पहचानो या ना पहचानो, पर काश तुम अपने को पहचान लेते तो तुम्हारा अपना काम बहुत आसान हो जाता। मेरी ऊंचाई को तुम पहचानो या ना पहचानो, पर तुम खुद बहुत ऊंचे हो सकते हो। ये तुमने अगर पहचान लिया होता, इस बात का तुमने थोड़ा सा परिश्रम किया होता, अपने भीतर झांक करके अपनी ऊंचाइयों को, कितनी ऊंचाइयां तुम्हारे भीतर छुपी हुई हैं, उनको देखने का प्रयास किया होता। मेरी ऊंचाई मत देखो कि मैंने तुम्हारे मारे कोई रिएक्शन नहीं किया, तुम्हारी मारपीट का। तुम्हारे भीतर भी ऐसी की क्षमता छिपी हुई है। वास्तव में श्रम तो इसी दिशा में होना चाहिए कि तमाम स्थितियों में भी हमारी इजीनेस, हमारी सहजता, हमारी सरलता, हमारी विनय, हमारी क्वालिटीज, हमारी पवित्रता, हमें कुछ ऐसा परिश्रम करना चाहिए कि ये सारी चीजें यदि थोड़ी भी हमें हासिल हो गई हैं तो कोई इनको नष्ट ना कर सके। ऊंचाई के प्रति समर्पण, ऊंचे उठने के लिए ज्ञान, और वो भी ज्ञान कैसा?
दया और करुणा से समन्वित ज्ञान, अकेले बुद्धि में भरा हुआ ज्ञान नहीं। और परिश्रम ठीक ऐसा ही कि मेरी उज्ज्वलता, मेरी पवित्रता, मेरी ऊंचाई को कोई खंडित नहीं कर सके। उपाय कितने भी खंडित करने के हों, लेकिन मैं उससे ज्यों का त्यों बनाए रख सकूं, इस तरह का परिश्रम यदि हम इस तरह का प्रयत्न करें तो मुझे लगता है कि हम सब अपने इस जीवन को बहुत ऊंचा बना पाएंगे। जैसा हमने सोचा है कि हम रोज रोज अपने जीवन को ऊंचा बनाने का प्रयास करेंगे और उस प्रयास में सफल भी होंगे, तो हमें आशा है, विश्वास है कि अगर हम इस प्रक्रिया को करेंगे तो हमारे जीवन में जरूर से ऊंचाई आएगी। इसी भावना के साथ आज अपन नमोकार मंत्र करें कि हमारा जीवन धीरे धीरे ऊंचा उठे, हमारे जीवन में पवित्रता आए। नमो अरिहंतारम् ओम नमो सिद्धारम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूनम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहूमङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणम् पवज्जामि अरिहन्ते शरणम् पवज्जामि सिद्धे शरणम् पवज्जामि साहू शरणम् पवज्जामि
केवली पन्नतं धम्मं शरणं पव्रजामि। धम्मं शरणं पव्रजामि। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।